जय श्रीमन नारायण। सभी को जय श्री कृष्ण। आइए आज हम जानते हैं हस्तरेखा में या कुंडली में दोनों में मित्र और शत्रु ग्रह। आज का टॉपिक है मित्र और शत्रु ग्रह। कौन सा ग्रह मित्र ग्रह है और कौन सा शत्रु ग्रह है, इसके विषय में हम आज समझेंगे। पहले भी वीडियो में हमने समझा दिया है आपको कि हस्तरेखा में कहाँ पे किसका स्थान है। आज पुनः आपको हम बता देते हैं। 1 नंबर यानी अनामिका जो है यह सूर्य का स्थान है। यहाँ 1 नंबर लिख रहे हैं, यह सूर्य का स्थान है। तो सबसे पहले हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य का कौन सा मित्र ग्रह है और उसका शत्रु ग्रह है। यह जो क्षेत्र है यह सूर्य पर्वत के नाम से हस्तरेखा में जाना जाता है। और यहाँ पे लाइनिंग ऐसे होती है, ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ हम जानते हैं सूर्य का कौन सा शत्रु और कौन सा मित्र ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पहले मित्र ग्रह की बात करें तो यहाँ हम लिखते हैं चंद्र, मंगल, बुध और गुरु। कितने हैं? 4। सूर्य के 4 मित्र ग्रह हैं। कौन कौन? चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं, जब इनके मित्र ग्रह हैं तो इनके शत्रु ग्रह कौन कौन है। अब शत्रु ग्रह की बात हम करते हैं। तो इनके शत्रु ग्रह में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनके 4 मित्र ग्रह और 4 शत्रु ग्रह, समझ रहे हैं। सबसे पहला हस्तरेखा में जो स्थान है अनामिका उंगली के नीचे वाला पर्वत, इस क्षेत्र को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। और सूर्य पर्वत के कौन कौन से मित्र और शत्रु ग्रह हैं, यहीं से हम अनुमान लगाएंगे। और पहले भी हमने आपको वीडियो में समझाया है कि किसी भी ग्रह पे खड़ा ऐसे जो रेखा है यह शुभ ग्रह है। समझ रहे हैं। किसी भी ग्रह के पर्वत पे ऐसे जो खड़ा रेखा है यह शुभ ग्रह यानी मित्र ग्रह इनके हैं। समझ रहे हैं, मित्र ग्रह। और किसी भी पर्वत पे पड़ा रेखा, ऐसे खड़ा रेखा पहले होगा, उसमें ऐसे पड़ा रेखा, इसकी संख्या 2, 3 और 4 भी हो सकती है। कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी जैसे 3 रेखा है या 4 रेखा है मित्र रेखा, तो उसमें जैसे अब 4 है। सूर्य के कितने रेखे हैं, कितने मित्र हैं? 4 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 4 होगा। एक जहां हम लिखे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 रेखा होगा। समझ रहे हैं। तो ये 4 ही रेखा होगा। अब इसमें से किसी किसी को जब ऐसे 4 रेखा होगा तो कोई कोई 2 ग्रह ऐसे कटेगा। समझ रहे हैं। 2 लाइन कभी कभी कटेगा। तो समझ लीजिए चंद्रमा और मंगल इनको कट रहा है। पहले 2 अगर कट रहा है तो इनको कौन काट रहा है? तो शुक्र और शनि ऐसे कटेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। इनको कौन काटेंगे? शुक्र और शनि। अगर 3 कट रहा है, 1, 2, 3 ऐसे, तो बुध भी कटेगा और इसको काटेगा राहु। अब चंद्रमा का क्या कार्य है, मंगल का क्या कार्य है, बुध का क्या कार्य है, शुक्र का क्या कार्य है, शनि का क्या कार्य है, राहु का क्या कार्य है। अगर चारों कट रहा है तो चारों को चारों काट रहा है। स्पष्ट हो रहा है? समझ रहे हैं इसको। तो किसी भी ग्रह में यह खड़ा रेखा और पड़ा रेखा, यह जो हमने समझाया, यह पड़ा रेखा जो है यह शत्रु है और जो खड़ा रेखा है यह मित्र है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह के। पहले ग्रह में आप स्पष्ट हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो जिसमें भी, तो हम आपको पहले भी बता दिए हैं। हमारा मोबाइल नंबर है
865644। यहाँ आप व्हाट्सअप करके जिस भी विषय में आपको परेशानी हो रहा है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सअप करके सीधे हमको यहाँ आप बता सकते हैं, आपका समाधान यहाँ किया जाएगा। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो एकदम स्पष्ट आप वहाँ लिखेंगे, आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे, या फिर आपके व्हाट्सएप पे भी हम उसको हल करके भेजेंगे। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा, यह जो स्थान है मणिबंध पर्वत से लेकर के और हृदय रेखा तक का जो क्षेत्र है, यह चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ हमने 2 लिखा है, 2 है ना, 2 यहाँ लिखा है, यह चंद्रमा का क्षेत्र है। हस्तरेखा में चंद्रमा का यहाँ स्थान है। ठीक है, तो चंद्रमा के भी कौन शत्रु ग्रह हैं और कौन मित्र ग्रह हैं, इस पे हमको ध्यान रखना है। उनका क्या कार्य है और क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसके संबंध में। तो पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा के हैं सूर्य, मंगल और गुरु इधर 3 हो गए। ये हो गए मित्र। पहला जो हम लिख रहे हैं यह मित्र है। ठीक है, दूसरे में अब शत्रु की बात करते हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा के शत्रु की जहां बात करते हैं, तो चंद्रमा के शत्रु हैं 4, बुध, शुक्र, शनि और केतु। समझ रहे हैं। तो अब यहां जहां बात है कि यहां जो बात है बुध, शुक्र, शनि और केतु और सूर्य, मंगल और गुरु, यहां 3 ही ग्रह मित्र हैं और 4 शत्रु है। तो प्रबल कौन है? शत्रु। तो अब आप यहां समझिए, कि यहां कितने खड़ा रेखा रहेगा। यहां इस क्षेत्र पे, यहां यह जो पर्वत है, इस पर्वत पे आपको कैसे रेखा मिलेगा? तो यहां आपको रेखा इस प्रकार का मिलेगा। यहां आपको आड़ा रेखा मिलेगा, खड़ा रेखा नहीं मिलेगा। इस पे आपको आड़ा रेखा मिलेगा, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस पे माने बहुत सारे रेखा, तो ऐसा नहीं। लेकिन यहां कैसे कटता है इसको आपको ध्यान रखना है। यहां आपको कैसे कटेगा, जैसे 4 है तो 1 2 3 4, तो यहां ऊपर से यानी हृदय रेखा के तरफ से कटना प्रारंभ होता है। यानी इधर से ऐसे ऐसे रेखा इसमें रहेगा, ऐसे 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 रेखा है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे रेखा है। तो इसमें कटेगा, मान लीजिए ऐसे है, तो ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे कटेगा। और ये जो 4 कटेगा तो ये भी 4 कटेगा, 1 3 1 4 ऐसे कटेगा। ठीक है, तो यहां 1 2 3 कितने मित्र? 3 मित्र। 1 2 3 कितने मित्र? 3 मित्र। 1 2 3 कितने मित्र? 3। शत्रु कितने? 1 2 3 और 1 4। समझ रहे हैं? ऐसे इनके शत्रु होते हैं। अब शत्रु की गणना कैसे होती है? अब इनके शत्रु, चंद्रमा के शत्रु की गणना करना मुश्किल है।